कभी सारे मन निहुर जाओ तो काटा ये बे। अबे पहले सुनिए तो सारे दोनों कुर्सियां टूटिया तो खपरी फूट। ए भैया अरे निहुर जाओ डाय दे, अरे निहुर जाओ डाय दे तुलसी के माला, निहुर जाओ डाल दे तुलसी की माला, निहुर जाओ। तेरी नाश हो जाए तेरे पर। ए इधर आ जा हराम जादे, अगर कहीं भागा तो तेरी में चमड़ी। खड़ा हो जा। नहीं खड़ा होगा हाथ लगाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जौन हाथ लगा के ठाड़ कर दी। अबे ये अगले जन्म में घोड़ी रही कि गधा? घोड़ी नहीं तो सारे गधा ही रही है। राज सेवक यहाँ मेरे सीने में आग लगी हुई है और तुम दोनों को मैं घोड़ी दिखाई दे रही हूँ, मैं गधाई दिखाई दे। सुन ले। अरे मैं जब तुम्हारे मसीने में आग लाग रही तो मुझसे बता देती हूँ। मेरे मसीने में आग लाग है फिर कहाँ है? हराम घोर सीने में आग लगी है। ये भैया आगी लाग है बे। डीजल छिड़क दे। डीजल ले आओ या पेट्रोल ले आओ, छिड़क दिन जा तो बुझा जाए। अच्छा हाँ डीजल छिड़केगा, हाँ पेट्रोल छिड़केगा, मेरे सीने की आग को बढ़ाना चाहता हूँ। हिंता मार खाए रहो बेटवा, जल्दी से तुम्हें भगवान पूछ ले। मेरे सीने में कोई वो आग नहीं लगी हुई है। कौन वाली आग? मेरे सीने में जलन की आग लगी हुई है। जलन की? हाँ ये कौन आ गया हो? तूने राज दरबार में सुना नहीं? अरे तो हम सुना तो का करी, चली सगर ऐलान करूँगा। हरामखोर ऐलान करने की बात कर रही हूँ मैं। फिर आके हराम जादे ऐलान करेगा। तूने सुना जिस भाई को मैं अपने देवता की तरह मानती थी और किया हरा। चुप रहो यार। सेवक जिस भाई को मैं अपने देवता की तरह मानती थी, देवता की तरह पूछती थी और उनकी बेटियों को अच्छा मैंने इस तरह परवरिश किया कि उनकी सगी माँ भी उन्हें उतना प्यार नहीं दे सकती है। एकदम सही या कहे हो। कसम से जितना तुम उनका चाटा तो कौनो न चाटा। हराम खोर क्या चाट? बाप रे क्या चाटनी हो रही? वह मतलब मोहम्मद करती हो। हराम खोर जितना मैं उन्हें चाहती हूँ ना, उन्हें उनकी माँ भी उतना नहीं चाहती। बस एकदम तुम सहन कहे हो। लेकिन मेरे भाई ने क्या किया? क्या कहे? मेरे भाई ने उस प्यार के बदले में मुझे क्या दिया? क्या दिया? आज तक कभी कुछ नहीं दिया। बस हमेशा यही करते रहते, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ, तुमने मेरी बेटियों की परवरिश किया। एक बात बताई,
ये बात तो हमहू को खराब लागी भाई। क्या खराब लगी? बाप रे बताओ, इनके 2 ठो बिटिया हैं। हाँ हाँ, बचपन से तुम उनका सेव पालो, उनका तेल आंजन नहाओ धोआओ, टट्टी पेशाब खाओ। हराम खोर टट्टी। क्या रे? अरे टाटी पेशाब खाना है तो कह दे चाटती है। चलो परा। हराम जादे, आज मैं तुम दोनों को किसी लायक की नहीं छोड़ूंगी। नहीं तो फिर हम भी यह न हो। रासेवक, कम से कम मैंने अपने भैया के लिए इतना कुछ किया। जब से मेरे भाभी का देहांत हुआ, मैंने अपनी पूरी जवानी, पूरा बचपना उनकी बेटियों के लालन पालन में लगा दी। लेकिन मेरे भैया ने क्या किया कि मेरे रहते हुए अपनी उस बेटी गुणवती को यहाँ की मलिका बना दिया। हरामजादे दांते का फाड़ता रे। हरामजादे, मेरे भैया ने उसे यहाँ की मलिका बना दिया। ये बात का दुख तो हमहू का होता। मलिका तो उसे बना ही दिया, बनाते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी अच्छा कि मैंने भैया के साथ इतना कुछ किया है तो मेरे भैया उसके बदले में कम से कम अपनी बहन को उस खुफिया खजाने का नक्शा तो दे देंगे। लेकिन वो नक्शा भी मेरे हाथ नहीं लगा। नहीं तो यह बात का तो हम भाई नहीं साथ हैं। नक्शा किसके हाथ में गया? किनके हाथ में गया? सेना नायक निर्भय के हाथ में। कौन गलत की ही नहीं। अच्छा क्यों रे? तुम वही का संभाल पाती हूँ नक्शा। हरामजादे, मैं उनकी 2 बेटियों को संभाल सकती हूँ, इस घर को संभाल सकती हूँ, तो क्या उस खुफिया खजाने के नक्शा? सुन ले। मैं ये सोचा तो तुम्हारे इतना नक्शा बे है तो का कर। ये मेरा नक्शा ना तुम लोगों की जान ले लेगा। ले एक दिन पछताई हो। क्या पछताओगी रे? जान ले हो तो इंसान का सामान न पाई हो। कौन सा सामान रे? कैसा सामान? ये शरीर का न पाई हो फिर। रासेवक, लेकिन बताओ ओए क्या है? बताओ। लेकिन मेरे भैया ने जो भी मेरे साथ किया है बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। कहे नहीं। आज जिस तरह मेरे भैया ने मुझे कंगाल बनाया है ना, राज तिलक उसका की अपने बेटी का खुफिया खजाने का नक्शा निर्भय सिंह को। तुम्हें देख लो मुझे क्या मिला? तुम्हें यह कहें एक ठो अच्छा राजकुमार ढूंढ के और कसम से हम तुम्हारे पर भतार ढूंढ दे। हरामखोर भतार की बात सुन। मेहरारे कहा हुआ करती है मनसवन का दूल्हा। हाँ वो दूल्हा ढूंढ दे। लेकिन राज सेवक मेरे भैया ने कहा कि तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे। पीछे ना पड़ा है। किसके पीछे पड़ा है रे? मोरे। अच्छा राज सेवक, लेकिन आज जिस तरह मेरे भैया ने मेरे साथ किया है इसका अंजाम भी मैं उन्हें बुरा दूंगी। अब जाओ तुम्हारी इच्छा का बताई दे। उन्होंने यह सोचकर इसको राज तिलक कराया है कि मेरी बेटी गुणवती इस राज को, इस रियासत को बहुत अच्छे से चला सकती है ना। लेकिन मैं देखती हूँ कि वो हरामजादी इस रियासत को चलाती कैसे है। कहा था यार तुम्हारे का गड़बड़ी है का तुम नहीं चला सकते। हरामजादा, तुम्हार भाई ये समझ नहीं पाए। राज सेवक, क्या इस राज्य में मेरा अधिकार नहीं है? भाई हम तो कहब कि तुम्हारा बे फूल है, लेकिन ब्याहे के बाद अधूरा रह जाए चाहे। मानती हो तेरी बात, लेकिन अभी तो पूरा है ना। राज सेवक, अब मुझे
तुम्हें इस राज्य को पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, हाँ खुफिया खजाने के लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन जब तक वो खुफिया खजाने का नक्शा यहाँ का राज तिलक मेरा नहीं हो जाता है ना, हाँ तब तक ये निर्मला शांत नहीं बैठेगी, क्योंकि मेरा नाम निर्मला है। और जब निर्मला की खोपड़ी घूम जाती है ना, तो समझ ले कि बंटा सकल मारो बर्दाश्त करी हो, लेकिन मोरे दुकान का इतना जा हराम जाके मैं तेरी दुकान आज ही खाली करवा दूंगी। सेवक, अब वो खुफिया खजाने का नक्शा किसी भी हालत में मुझे चाहिए। अब उसके लिए चाहे मुझे तुम्हें क्यों ना मारना पड़े, कसम भगवान की। अब आपने सुन लिया क्या है? मैं बतावत हूँ आइडिया कैसे मिली। अगर जान बचाना चाहता है तो आइडिया बता दे, या तो खुफिया खजाने का नक्शा ला के मेरे हाथ में रख दे, नहीं तो मैं तुझे मार कर सुनती नहीं है, पहला फेल बचा ले उतनी जोन से नहीं मानती, मारे तो ले हराम जादा। जल्दी पहन उसे हराम घर। क्या शांत हो गया रे? का बोलो बोला बोला मारती हो कहती अगर जान की खैरियत चाहता है तो खुफिया खजाने का नक्शा या तो मुझे तू ला के दे, या तो मुझे कोई ऐसा उपाय बता कि खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ में आ जाए। ये उपाय है। कौन सा उपाय रे? मोर कहा मानो तुम जाओ, हाँ कुछ नहीं करेगा तुम्हें सिर्फ ये सब काम हो जाए यहाँ। हाँ कुछ नहीं करेगा तुम्हें सिर्फ अपन तिरिया जाल फैलावे का। त्रिया जाल? हाँ ये क्या होता है रे? जैसे मान लो सेनापति जीहन के लिए खुफिया खजाने का नक्शा है। हाँ 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 अब मैं उनका बुला दूं और तुम चुप्पे से जाओ ना उनसे ले लो, बढ़िया मोहब्बत कई के खूब लपट के चपक के मढ़िया। क्या मेरे मोहब्बत से मुझे खुफिया खजाने का नक्शा दे देगा? अरे यार मैं तो कहा तो आजमा के देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। क्या इस्तेमाल करो हराम? आइडिया इस्तेमाल करो। राज सेवक, हाँ अगर मेरे प्रेम जाल में फंसकर वो मुझे खुफिया खजाने का नक्शा दे सकता है तो मैं तुम्हारी कही बात जरूर मानूंगी। ठीक है। अभी इसी वक्त सेना नायक निर्भय सिंह को मेरे पास बुलाया जाए। जी यू कैन गो प्लीज सिट डाउन। इंग्लिश पौकेगा रे? कितना पढ़ा है इंग्लिश पौक रहा है? सुन ले, ज्यादा पढ़े हो तो इस समय। कितना पढ़ा है? दोपहरी तक। दोपहरी तक पढ़ा है? दोपहरी तक में तुझे इंग्लिश आने लगा? आवाज नीचे बात करना करके बाबा 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 बैठ जाओ। याद रखना, कुछ उसे मालूम नहीं होना चाहिए। बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। अच्छा लगा था नहीं, यह सोच के आप बैठ रहे तमाशा लाग जाए जो करवा पेला जाए, हमें मजा आई ना। रह जा मैं तुम्हें बतावत हूँ। ज्यादा नहीं 2 और रह जाओ फिर तुम्हें बतावत हूँ। बुलावा जाए तुरंत मुलाकात करावा जाए। बुलावत हूँ। सेनापति निर्भय सिंह हाजिर हो। क्या हुआ? अबे कुछ नहीं बा, अस्पताल ले चले। अबे बेवकूफ, हाँ तभी से बात कर। अरे साहेब जाओ ना, जल्दी से आओ। क्या हुआ? जल्दी से आओ साहेब।
क्यों मरा जा रहा? तू क्यों रो क्यों रहा रे? ओ साहब, क्या हुआ रे? बुआ की तबीयत बहुत खराब है। क्या निर्मला की तबीयत ना सादे? जल्दी से आओ साहब। तू बैठे मैं आ। जल्दी आओ। और आले नबी ने दुख में, और आले नबी ने दुख में संभलना सिखा दिया। आले नबी ने दुख में संभलना सिखा दिया। क्या हुआ? तुझे कोई तकलीफ है? तो फिर क्यों रो रहा रे? सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि बुआ की तबीयत खराब है। क्या निर्मला की तबीयत नासाद है? हाँ। दरबार में कोई सिपाही कोई कर्मचारी नहीं थे? कौनो नहीं। महाराज महाराज जी का मैं अंधा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? ये जिम्मेदारी मेरे पे है। महाराज का हर दुख हर सुख में हम हाथ बटाने वाले हैं। चल हम देखते हैं निर्मला को क्या हुआ। आ मेरे साथ। निर्मला इतना चेहरा क्यों उदास रे? और ठीक तो है, तबीयत बताओ हमें। ठीक तो ठीक तो है, ये तबीयत बताओ हमें, या कि मैं वैद्य जी को बुलाऊं अभी। कोई सपने बुरे आज देखी हो क्या, हो रजा आपकी जल्दी जाऊं अभी। तो ठीक है हमारी तबीयत सुनो निर्भय सिंह, ठीक है। और तो ठीक है मेरी तबीयत सुनो निर्भय सिंह, बात की है तो कोई जरूरत नहीं। एक है काम तुमसे अरे जरूरी पड़ा, कर दो मालूम एहसान दे देंगे। अरे मैं पता काम क्या मुझको करना अभी, काम करके वही आज दिखलाऊंगा। ये गुलाम आपका अरे परम वरदान है, और हुक्म फरमाई दे, फरमाई दे। और ये गुलाम आपका अरे परम वरदान है, हुक्म फरमाई दे, हुक्म फरमाई। अवश्य बताओगी निर्भय सिंह, लेकिन
ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे हाँ, राजकुमारी, ये महाराज का दिया हुआ शस्त्र है शस्त्र है। और ये बादल की रक्षा करने में हमारे काम आता है। अच्छा, क्या ये शमशीर मुझे दिखा सकते हो? अरे तुम क्या करोगी? देख, जरा मैं भी तो देखूं आपकी शमशीर। इसमें तेज धार है राजकुमारी। अगर धोखे से भी आपका हाथ इस धार पे पड़ गया तो आपके जख्म हो जाएगा। निर्भय सिंह, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं एक राजघराने से हूं और ऐसे शस्त्रों से खेलना मेरा खिलौने जैसे काम है। तो लो, अगर आपकी यही तमन्ना है कि मैं देखूंगी तो लो तो। ऐसे तो मुझे बताएगा कहाँ? अरे निर्भय सिंह, क्या हुआ? इसमें तो बिल्कुल भी धार नहीं है। अरे इसकी धार तो पूरी मुड़ चुकी है। राजकुमारी, हमारे लिए उतनी धार काफी है। क्या? और जो काम हो वो काम मुझसे बोलिए। मुझे तत्काल बॉर्डर पे जाना है। अवश्य बताऊंगी। राज सेवक जरा इधर आओ ना। राज सेवक, इस शमशीर में बिल्कुल भी धार नहीं है। कहे और ये शमशीर तो सच में इन्हीं की है, अरे क्योंकि अरे तो मैं इसमें साफ साफ निर्भय सिंह का नाम भी लिखा हुआ है। कहा तो जब धार नहीं ना तो अपने सिलौटिया में रगड़ के तय धार लगा राज सेवक, भीतरवा जाओ धार। बदतमीजी करोगे तो समझ लेना मुंडी काट के रख दूंगी। क्या है? खराब खोर, मैंने कहा कि तेरी मुंडी काट के रख लोगी, यही कि तेरी खोपड़ी। ये शमशीर को अभी पकड़ो और इसमें नई तेज धार लगवा के तुरंत लाओ। निर्मला, तुम मेरी शमशीर कहीं मत दे, मुझे उतनी धार काफी है। रुक जाओ। ओए, शमशीर! और राज सेवक दरवाजा बंद कर ले। क्या कह रही है निर्मला? क्या कह रही हूँ? ये दरवाजा बंद करने की बात क्या? अरे बंद रहने दो। क्या बात है? कोई दिक्कत? क्यों नहीं? कोई प्रॉब्लम? अरे मेरी शमशीर मंगा, मुझे बॉर्डर पे जाना है। शमशीर की बात क्यों करते हो? तेरी तबीयत ठीक है?